अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक, यानी कि आप हमें जनाब लाइव भी देख सकते हैं और रिपीट में भी देख सकते हैं। हमारा और आपका ना छुटने वाला साथ हमेशा से, जैसे कि आपने देखा है, आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज़ लाई जाती हैं और आपके लिए कोशिश की जाती है जो आपकी फरमाइशें हैं उसे फुलफ़िल किया जाए और आपकी फरमाइश करने से पहले ही हम फुलफ़िल कर दें ताकि आपको कहने की भी ज़रूरत ना पड़े। इतना तो देखें जी, हमारे आपस का इतना अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट ने जहाँ आपके लिए एक प्रोफेशनल किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, उनकी भरपूर कोशिश है कि जनाब हर किचन एक प्रोफेशनल किचन हो जाए और हमारे घर में काम करने वाली हर मेरी दोस्त, माएँ, बहनें, बेटियाँ, जितने भी हम लोग मौजूद हैं, हम सब प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकें, फूड सेफ्टी को अपने किचन में हम प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकें। स्किल्सन में आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे और साथ साथ आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.skillson.com। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप स्किल्सन आएँ तो ये सोच कर आएँ कि जब आप यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगे, पढ़ के निकलेंगे, स्किल्स लेकर निकलेंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में, फूड प्रोडक्शन के किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो डिलीवर कर सकेंगे। बिकॉज स्किल्सन हमेशा से जो आपको तालीम देता है, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो उस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं कि आप किसी भी फूड प्रोडक्शन के किसी भी डिपार्टमेंट में आप खड़े हो जाएं, आइदर कि वो नेशनल लेवल हो कि वो इंटरनेशनल लेवल हो, आप 100% अपना आउटपुट दे सकते हैं। बिकॉज ये वो फील्ड है जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे अपना एम्फसाइज करेंगे, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्किल्स होंगी। देखें जी, सिर्फ खाना पकाने के अलावा उसके जितने इफ़ एंड बट्स हैं कि आइदर टेम्परेचर कंट्रोलिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग हो गई, फूड मेंटेनेंस हो गई, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके फूड को लॉन्ग लाइफ देती हैं और हमारी सेहत को भी। ऑब्वियसली देखें, जब अगर हम हेल्दी हैं तो फिर हमारी ऊपर जो बीमारी का अटैक है वो कम हो जाता है। तो इंसान इस तरह का खाना खाए कि जी उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन रहे। बिकॉज देखें, जैसे जैसे एज होती जाती है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, खाना देर से डाइजेस्ट होता है, हर चीज़ आप नहीं खा सकते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप थोड़े कम उम्री में भी आपके मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त किन फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्वियसली देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, लेकिन ऑल द टाइम हम डॉक्टर को भी नहीं विजिट करते ना, हम इतने पंक्चुअल नहीं होते कि हम मेडिकल चेकअप अपना टाइम टू टाइम करवाएं और जी अर्ली अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स बनाएं। लेकिन अभी मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस की है स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स की तो खैर शुरू से ही ये बड़ी रूटीन में है चीज़ें कि बच्चों के अर्ली चेकअप किए जाते हैं, उनकी हेल्थ रिपोर्ट डिवेलप की जाती है और पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड की जाती है उनकी हेल्थ रिपोर्ट और उनके पास भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आइदर कि सिर्फ 2-4 स्कूल्स को नहीं, तमाम स्कूल्स को ये बड़ी सेफ प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि देखें, जब बेस से ही बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, सेहत के हवाले से अवेयरनेस स्टार्ट होगी, तो वो लॉन्ग टर्म पे भी इसको लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम जब डॉक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, इसी तरह अगर जिस तरह एक डॉक्टर होता है, इसी तरह एक शेफ़ फूड के बारे में आपको सही तरीके से चीज़ों को बता रहे होते हैं। लेकिन वो कब बताएंगे जनाब, एक तो होता है जी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक होता है कि जब आप इसको प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं। जब आप स्टडी कर लेते हैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता चल जाती हैं और आपको पता होता है कि कौन सा खाना कब, कहाँ, किस तरीके से उसके केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है और उसको प्रॉपर तरीके से आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। तो ये बहुत अपने आप में बड़ी कोई साइंस है। इंशाल्लाह उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 031688811020 पे। इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का, आपसे बात करने का, बिकॉज आपको इतना सारा प्यार मिलता है कि जैसे आपको बड़ा इंतज़ार रहता है ना हमारी कॉल मिल जाए, हमारी शेफ़ फरार से बात हो जाए, इसी तरह मुझे बड़ा कोई इंतज़ार रहता है कि जनाब मेरे कॉलर्स की कॉल आए, मेरी उनसे बात हो जाए।
सो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपने किचन में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं और आपसे कुछ और बातें भी करनी है। और वो बातें क्या हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा कांग्रेट्स करूँगी हमारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी हॉस्पिटैलिटी जो एक हमारा एक इवेंट हुआ है एक्सपो सेंटर में, अभी भी उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी जारी है और सारी चीज़ें। और आई मस्ट से कि मेरे बच्चों ने गोल्ड मेडल, मेरे स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स अभी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। आई मस्ट से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रमशा, खुबैब और माहिरा, आपको बहुत मुबारक हो, गोल्ड मेडल आप लेकर आए। और एक ट्रेनर की एक मेहनत सफल हो जाती है। यानी स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, हम प्राउडली कह सकते हैं कि जो हमारे 3 स्टूडेंट गोल्ड मेडल लेकर आ गए। बिल्कुल शेफ, बहुत कांग्रेचुलेशंस उन तीनों को मेरी तरफ से भी, बहुत मुबारक हो आप लोग। और हमारी एक स्टूडेंट ब्रॉन्ज भी लेकर आई है और एक सिल्वर मेडल भी लेकर आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मेडल्स तो हमारे अपने घर में आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाती है कि गोल्ड मेडल हासिल करना, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरीके से देखा जाए। तो अब ब्रॉन्ज और सिल्वर भी, मतलब एटलीस्ट वो उनको ये भी तो मिला, सेकंड और थर्ड भी तो पोजीशन मिली, बहुत ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है कि सिल्वर मेडल जवेरिया एंड थर्ड मेडल हमारा ये रविया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों को ये मेडल्स मिले और मैं बड़ा खुश हूँ। आई एम टू मच एक्साइटेड कि जब आपके इंस्टीट्यूट का एक बच्चा, आपका स्टूडेंट इस पोजीशन पे आए कि वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ पार्टिसिपेट करें और मेडल्स लें। और गोल्ड मेडल जैसा एक मेडल माशाल्लाह 3 स्टूडेंट लेकर आ गए ना, आई फील सो हैप्पी। और जो सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए उनके लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं पीर वाले दिन आपकी इन सबसे मुलाकात कराऊं और इनके साथ एक प्रोग्राम हम कंडक्ट करें, ताकि जी आप लोगों से भी उनकी मुलाकात हो और उनकी एक मोटिवेशन आप लोगों तक भी मिले। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, एक मतलब मुझे जैसा लग रहा है सारे मेडल्स ना मुझे पहना दिए। वो बात यही है ना, अचीवमेंट तो आपकी है ना, देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि मतलब आई मस्ट से कि इतनी अच्छी एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में कि वो बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ज़ाहिर ऑब्वियसली। वो होता है ना, बच्चे जाने से पहले बड़े परेशान हुए होते हैं, उनको ना बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं इस तरह से काम करना है, इस तरीके से प्लेटिंग करनी है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, खाना इस तरह होना चाहिए, ये मेन्यू का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, स्टार्टर ये होना चाहिए, डिज़र्ट ये होना। सो आई मस्ट से कि बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आप लोग महसूस कर सकते हैं जब आपका बच्चा जैसे पोजीशन लेके आता है घर पे, बिल्कुल तो क्या फीलिंग माँ बाप की क्या फीलिंग होती है, तो वही फीलिंग्स आज शेफ। बिल्कुल आज मेरी ना फीलिंग्स वही वाली फीलिंग्स हैं। ज़बरदस्त। हाँ जी जनाब, आज हम क्या, देखो यार खुशी में तो मैं तो भूल ही गई आज हम क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सरसों का साग, मक्के की रोटी, इमली की चटनी, मतलब आज फुल ऑन देसी कुजीन है भाई। दाल चटनी ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया है। देखिए मेरे पास सरसों का साग मौजूद है। छोटे सरसों का साग आपके पास हो, जो कि पंजाब का छोटे सरसों का साग आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मज़ा तो बहुत ही आला होता है। और मेरे पास ये बड़ा सरसों नहीं, मेरे पास भी ये छोटे सरसों हैं। मैं ख़ास तौर पे पता है स्कूल वहाँ से हमने ये मंगवाया है कि ये हमें सरसों का साग मिल जाए। सो ये मेरे पास 2 kg सरसों का साग था, जिसको हमने बहुत अच्छे से धो के उसके पत्ते अलग कर लिए थे। और इसकी जो कोली डंडियाँ थी, देखें कोली डंडी इसको कहते हैं, ये देखें ये आराम से टूट जाती है। मनीषा ज़रा इसको मैं बताऊँ अगर नाज़रीन को, ये पकड़ो, कोली डंडी होती है जी, कौन बता रहे हैं, मुझे आप बता रहे हैं, ये देखें कोली डंडी होती है, इस तरह टूट जाती है। ठीक है जी, तो आपने ये अगर इस तरह कोली डंडी है तो वो डाल देनी है। जो बड़ी डंडी होती है जैसे इस तरह की आ जाती है तो वो आपने हटा देनी होती है। लेकिन अगेन देखें ये कोली अगर सॉफ्टन है तो यू कैन ऐड इट। अगर ये हार्ड वाली है जिसमें एक रबर की तरह का एक फॉर्मिश वो आ जाता है तो आपने नहीं डालनी है। तो 2 किलो ये आपके पास सरसों का साग है, 300 ग्राम पालक, खट्टी पालक बिल्कुल नहीं जाएगी इसमें। ये ध्यान रहे आपके पास कि इसमें खट्टी पालक नहीं जानी, इसमें जो नॉर्मल पालक होती है वो जाएगी। ये आपके पास चली गई। अच्छा जनाब, इसमें ये जाएगा बथवा। ये देखें ये मेथी नहीं है,
ये मैं आपको बताऊं, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बथवा एंड मेथी। आप इसका पत्ता देखें, इट्स अ कर्ली पत्ता, ये ना थोड़ा कर्ली कर्ली सा पत्ता होता है, सो ये इट्स बथवा, ठीक है। ये आपने एक पाव में ऐड कर देना है। ये सारे ग्रीन्स आपने इसमें ऐड कर दिए। जबरदस्त। आज तो मतलब बहुत हेल्दी बन रहा है, बहुत देसी बन रहा है। ये आपके पास एक पाव दही है, यू कैन ऐड इट। इसमें थोड़ा सा पानी भी मुझे मनीषा प्लीज़ दे दें। इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन आधा कप पानी है मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। एक बड़ा बल्ब लहसुन का बल्ब हम लोग बेसिकली नहीं, जवा तो दिस इज़ जवा द क्लोव। पूरा जो बंच होता है, गट्ठी जो होती है, गट्ठी आई मत से कहते हैं, वो पूरा बल्ब लहसुन का बड़ा बल्ब हो, और जो अगर छोटे हो तो फिर 2 हो, तो वो आप इसमें इसी तरह होल डाल देंगे। और ये हमारे पास हरी मिर्च है, तकरीबन 50 ग्राम आपने ये ऐड कर देनी है। बारीक अगर मलीर की मिर्ची है तो ऑल्सो यू कैन ऐड इट, अदरवाइज यू आर सपोज टू ऐड ऑल द लहसुन इन इट। आप इसमें सारा लहसुन डाल दें। अच्छा, साथ में इसमें मुझे क्या ऐड करना था, पानी थोड़ा सा ऐड कर दें और इसको बस लेट इट कुक। आधा कप पानी इसमें मैं मज़ीद ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है। और इसको लिड लगा देंगे शेफ? इसको लिड लगा देंगे, ये सिर्फ पकेगा अभी। अभी इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं करना है मज़ीद, ये इसी में बनेगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये भी बहुत जल्दी बन जाता है, इट्स नॉट टेक टाइम। या हमारे यहाँ एक बड़ा कोई रिवाज है ना जी, साग बन रहा है, अरे बाबा साग बन रहा है, तो वो कोई ऐसा हो जाता है, इसको लिड लगा दें। इसका छोटा लिड था। ऐसा होता है ना कि जी साग बन रहा है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में साग बन जाता है। साग बनाना सबसे दुनिया का आसान काम है। अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ भी नहीं करना, अब ये पक गया, ये ब्लेंड हो जाएगा। आइदर इफ़ यू वांट टू मेक इट विद द घोटा और लकड़ी का स्पून, तो आप उससे मैश कर लें, अदरवाइज आप इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने में उसको इतना नहीं ब्लेंड करना होता, जस्ट मेक इट अ 1 ब्लेंड। एक सिर्फ आपने इसको ब्लेंड करना है, वो हल्का सा बस यू क्रश्ड हो जाता है, एंड दिस इज़ गुड इनफ। और उसका जो एक लेस बन रहा होता है, वो तरीका भी आपको बता दूंगी हाउ टू मेक इट, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ये हमने पकने के लिए रख दिया। सो रोटी बाद में बनाए, चटनी की तरफ आ जाएं। बिल्कुल ऐसा कर, ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। हम आ जाते हैं, 2 चटनियाँ हम इसके साथ बना रहे हैं। अच्छा जी, 2 चटनियाँ हैं और दोनों चटनियों के लिए अच्छा, इसके लिए मुझे गार्लिक रिक्वायर्ड होगा। चटनी के लिए? चटनी के लिए है हमारे पास गार्लिक, सो अगर और है तो उसको निकाल दें। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये तलहार मिर्च है। तलहार मिर्च में आपने क्या करना है, पानी डाल के इसको सोक कर देना है। अगर आप ज़्यादा ये आपके पास एक बेस तैयार हो जाएगा ना, ये बेस बना के आपने रख देना है। ये तलहार मिर्च आप बहुत सारे खानों में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ब्लेंड करने के बाद ये रंग देने में बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। जहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर डाल रहे होते हैं, वहाँ अगर आप इसका 1 टेबल स्पून का पेस्ट आप इसमें ऐड कर देंगे तो भी ये बहुत अच्छा कलर दे देगा। तो आपने क्या करना है, तकरीबन 100 ग्राम आपने ये जो तलहार मिर्च है, साबित वाली कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको लेके गर्म पानी में सोक कर दें या आप बॉईल कर दें, दोनों कंडीशन हैं आपके पास, और आप इसको सोक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास बटन चिलीज़ हैं जो कि लाल साबित मिर्च कहलाती है, तकरीबन 100 ग्राम, ये भी आपने 1 कप पानी में सोक कर देना है, या 1.5 कप भी आप पानी डाल दें, देयर इज़ नो इशू, आप आराम से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये इमली का पल्प मौजूद है। ये इमली का पल्प तकरीबन, हम अगर आपको बताएं, ये 1 पाव इमली को आपने क्या करना है, भिगो देना है तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी में, और उसको आपने उसके सीड्स निकाल देने और उसको इस तरह पल्प फॉर्म में लेकर आ जाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट मेरे पास रेडी हैं, सो इससे मैं चटनी बना देती हूँ और फिर आपको बताते हैं जनाब। मिसेस नईमा हैं जनाब कराची से, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नईमा? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मनीषा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ हम अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया नईमा। आपको फरमाइश करना चाहेंगी? जी मैंने आपसे फरमाइश की थी ना, गोश्त की कड़ी की फरमाइश की थी। गोश्त की कड़ी, मनीषा ये लिख के रखना है भाई। आज नजमा की कॉल नहीं आई, नईमा आपकी कॉल आ गई पहले।
हाँ, वो नजमा मेरे से बात कर रही थी, उनका सारा बैलेंस खत्म हो गया बेचारियों का। अच्छा ये इस वजह बताएं कि से फिश ना, कटाकट कैसे बना? आपकी सिस्टर बना रही थी ना? जी, आपकी छोटी सिस्टर फिश कटाकट बना रही थी, तो वो कैसा बना? वो अच्छा बना था, मुझे बस थोड़ी सी ना मिर्चें तेज हो गई थी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, चटपटा हो गया, थोड़ा स्पाइसी हो गया। हाँ, वो बच्चे हैं ना उनके, छोटे तेज हो गई थी उनकी। सही बाकी सही, बहुत अच्छा बना था। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और नईमा और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी मुझे, और मैं आपकी बहन को मिस कर रही थी, आज उनकी कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन उनकी कॉल नहीं आई। ओहो, चलिए मुझे भी बड़ा इंतजार था। चलिए नजमा ना सही, नजमा की बहन ने कॉल कर लिया, हमारे लिए तो एक ही बात है जनाब। बिल्कुल। आपकी कॉल आई है, नजमा की कॉल है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे हमने क्या किया, तलहार मिर्च को हमने ब्लेंडर में डाल दिया एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, इसमें हम ये लाल साबित मिर्च इसमें से आधी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। साथ में हम इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें ऐड कर दिया। लहसुन, 1 बल्ब इसमें लहसुन का हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको दोबारा बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छा जी, इसको आपने क्या करना है, साथ में आपने इसको ब्लेंड करते हुए तकरीबन 4 टेबल स्पून सरसों का तेल इसमें आपने ऐड करना है। 1 2 3, बेटा मुझे टिश्यू पेपर भी दे देना, 4। ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि ये बहुत कोई मज़ेदार सी चटनी बन जाती है और इसको आप बहुत इजीली खा सकते हैं। इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। कलर देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा, जो डायबिटिक हैं वो सॉरी जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो उसमें फिर नमक ऐड ना करें, ये वैसे भी बहुत हेल्दी है। और जो पेशेंट्स नहीं हैं ब्लड प्रेशर के, वो यू कैन ऐड इट, आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये हम ऐसे ही बना के रख भी सकते हैं? आप ऐसे ही बना के रख दें। आप कलर देखें, कलर बहुत इसका ज़बरदस्त आता है। अच्छा जी, मुझे वो बॉल दे दें ताकि मैं इसको 2 तरह की चटनियों में इसको मैं डिवाइड कर दूं, या हमारी चटनी भी बन जाए ताकि हम मज़ीद फिर आगे काम कर सकें। अच्छा, इसमें जो हमने ऑयल डाला है इसको बड़ा स्मूथ टेक्सचर दे रहा होता है, और इसमें थोड़ी सी हम चीनी भी ऐड करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। चीनी है मेरे पास सामने रखी हुई थी ना इधर, वो दे दें। अच्छा, इसके अंदर चीनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगी, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करेगी। सो ये खट्टी मीठी चटनी नहीं है, ये होगी बहुत तिखी चटनी, बट ये 1 टेबल स्पून चीनी जो इसके अंदर मिर्च और नमक का बैलेंसमेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास सपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ों में हम स्पाइस और सॉल्ट को इन्हांसमेंट के लिए थोड़ा सा फ्लेवर चीनी का ऐड कर रहे होते हैं, कुछ जगहों पे मीठे में हम पिंच ऑफ सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ नीड कि हम उस फूड केमिस्ट्री को समझें, और चीज़ों की अगर हम फ्लेवर्स को बैलेंस करें तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। जी, मिसिस फातिमा हैं कराची से जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसिस फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। कुछ फरमाइश करेंगी? अच्छा, मुझे वो क्या नाम है, कढ़ाई, अभी सर्दी चल रही है तो कोयला कढ़ाई की कोई अच्छी सी रेसिपी बता दीजिएगा। जी ज़रूर। और वाइट कोयला कढ़ाई, और अभी जो आप इमली की जो सॉस बना रही है, इमली की चटनी। जी
उसमें आपने रेड चिली 2 किस्म की आपने यूज किया है, बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा चिली चिली नहीं हो जाएगा? देखें, जो मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है उसका अपना कोई स्पाइस नहीं है, वो जस्ट एक आपके पास सपोर्टिंग बेस एजेंट है, उसकी तीखीनेस नहीं आती। जो मैंने लाल साबित मिर्च डाली है उसकी तीखीनेस आएगी, उसका स्पाइस लेवल आएगा। अच्छा। हाँ, वो समझे कि जो लाल तलहार मिर्च है वो सिर्फ इसको कलर दे रही है और टेक्सचर दे रही है, और इसके एक थिकनेस में जी जी मुझे नजर आ रहा है, मैं दूर से देख रही हूँ और उसका रेड कलर आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, इसमें ये उसका कोई तीखेनेस कोई स्पाइसी नहीं होगी, वो सिर्फ लाल मिर्च जितनी आपको बटन चिल्ली डालेंगे वो तेजी देगी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, 1 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी शामिल करने के बाद इसको अगेन ब्लेंड कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही निकाल देती हूँ। मुझे पॉट्स वो दे दो इसके सॉस के लिए, वो दे दो जिसमें चटनी निकलेगी। अच्छा जी, एक चटनी तो ये होगी जिसको हम डायरेक्टली इसी तरह सर्व करेंगे तिक्की, और एक में हम इमली ऐड करके तो उसको सर्व कर देंगे। वाह शेफ, इतनी मजे की लग रही है ये। अच्छा, ये पुलाव वगैरह के साथ ये आप हाँ डिफरेंट खानों के साथ आप दाल चावल और बिल्कुल ये बेस है बेसिकली, और इसमें अगर आप चाहें 2-3 तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास इमली का पल्प था ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम दोबारा ब्लेंड करेंगे। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा मनीष, थैंक यू। अच्छा जी, इमली का पल्प डाल के आपने इसको अगेन इसके आपने बीज सारे निकाल देने, ध्यान रहे, क्योंकि अगर ब्लेंडर में इसके सीड्स चले गए ना तो फिर तो ब्लेंडर का काम तमाम हो जाएगा, और फिर जो आप रेगुलर भी काम कर रहे हैं आप उससे भी ठीक हो गया। एक ये इमली के साथ हो गई और एक विदाउट इमली हो गई। ठीक है जी, इसको ज़रा नीचे रख दें। अच्छा जी, अच्छा इसके टॉप पे हमने क्या किया, हल्का सा इस पे हमने ये सरसों का तेल इस तरह अपने टॉप पे डाल देना है। अच्छा जी, चटनी जहाँ तैयार हुई वहीं पे ब्रेक भी अनाउंस हुई जनाब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, देखें जी, हमारी मज़ेदार सी चटनियाँ जो हमने बनाई थी तैयार हो चुकी हैं, उसको हमने टेबल तक भी पहुंचा दिया है। और साग देखें जनाब, यहाँ पे आप देखें ये लीफी जितने ग्रीन्स होते हैं इनको कोई बहुत घंटों नहीं चाहिए पकने में, ये हल्की सी इनको स्टीम लगती है और आप ये देखें ये टेंडर हो जाता है। ज़बरदस्त। वरना आप इसको पका के इसका कलर ख़राब ना करें, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ज़ाया ना करें आप, बिकॉज ये जितना कम पकते हैं ये उतने अच्छे रहते हैं, उतना हेल्दी रहते हैं। तो साग पकाना कोई घंटों का काम नहीं है। और इसमें जो लहसुन है आप देखें वो भी टेंडर हो चुका है। मैं आपको अगर दिखाऊं, उसको हम 5-7 मिनट और बहुत कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखें, वाह, ये देखें लहसुन बिल्कुल टेंडर है। ठीक है जी, हम इसको 5 मिनट बहुत और पका लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको कवर कर लें। अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है और इसका भगार हम तैयार करेंगे और फिर मकई की रोटी बनाएंगे। मकई की रोटी के लिए आटा मुझे ज़रा दिखा दें मनीषा, मुझे वो भी दे दीजिए ग्लव्स। मैं आपको बता दूं, देखें जी, ये मकई का आटा हमने यहाँ गूंद के रखा है। 750 ग्राम हमारे पास मकई का आटा था और उसमें हमने 250 ग्राम वीट फ्लावर यानी चक्की का आटा ऐड ऑन किया है। सो देयर इज़ नीड कि अगर आप इसको इस तरह मिक्सिंग कर लेंगे तो आपको हैंडलिंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप प्योरली मकई के आटे का बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस, आप उसका भी बना सकते हैं। तो फिर उसमें फिर आपको कोई सपोर्टिंग फ्लावर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आपने इसमें क्या करना है, 1 टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है और इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। जी, महविश है हमारे साथ। हेलो महविश। जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं महविश? मैं भी ठीक हूँ। आप भी मैं रेगुलर फॉलोअर बन जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। महविश करती क्या हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या पढ़ाई करती हैं, क्या पढ़ती हैं आप?
मैं 9th क्लास में हूँ। ओह, आप तो बहुत छोटी हैं अभी। 9th क्लास में क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है। दिस इज गुड। कंप्यूटर साइंस लिया है। इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में कि नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत ज़बरदस्त। बस कोशिश ये करनी है एकेडमिक्स और नहीं मैं छोड़नी। अपनी के घर पे पढ़ती हूँ। ओह ज़बरदस्त, ये तो और भी अच्छी बात है। पता है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, एकेडमिक्स बहुत काम आता है ज़िंदगी में आगे, तो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आए। इंशाल्लाह। मेरे अपने बच्चे भी सेम एज ग्रुप के हैं, तो आप सारे बच्चे जो है ना बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। हम माँ बाप की तो बड़ी दुआएं और बड़ी मेहनत और फीस वगैरह सबसे ज़्यादा लगी हुई होती है। फीस आपको। अच्छा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी कहिए। शाही टुकड़े बनाना सिखा दीजिए। जी, शाही टुकड़े की मेरे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश जमा हो चुकी है, सो इंशाल्लाह ट्राई आपके शो का बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी पसंद का, आपकी पसंदीदगी का, और इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए शाही टुकड़े बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। सो ये देखिए, आप ये अगर फ्लावर देखें, सो दिस इज़ वेरी डेलिकेट कि इसको बड़े अच्छे से हमने इसको हैंडल करना है। टॉप पे इसको आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है ताकि वो चिपके नहीं पॉट में भी। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको ऑयल लगा के रख देना है। मुनीसा अच्छा आटा डो बनाया है। ठीक है जी, ये देखें ऊपर इसको आपने इस तरह तेल लगा दिया ताकि ये चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, तो अभी साग को ब्लेंड करते हैं ताकि हम मकई की रोटी की तरफ आ जाएं। ठीक हो गया ये इसको यहीं रख देते हैं ना। ठीक हो गया। एक भगार के लिए भी ना ज़रा चूल्हा चला दी अच्छा साग के लिए, ताकि हम एक तरफ भगार भी तैयार कर सकें। उस तरफ रख दें पैन। एक नहीं, ये वाला पैन दे दीजिए। जी, ये देखें साग को आपने, इसमें दही का अपना पानी भी मौजूद है और ये वेजिटेबल्स का भी वेजिटेबल्स जबरदस्त इसी में ब्लेंड हो जाएगी। पानी मुझे चाहिए होगा। इसके अलावा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी चाहिए होगा, जो कि इससे हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। मैं अगर आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो ये देखिए, हम इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस आपको हल्का सा इसको चॉपराइज करना है ताकि ये इसमें बहुत स्मूथ वो हो जाए। ठीक हो गया। मुझे कोई सॉस पैन या प्याला दिए, ग्रीन वाला ही दे दें, या ये खाली हुआ था ना अभी वाइट राइट पे रखा हुआ है नीचे। हाँ, ये दे दें। इसको आप अलग निकाल लें, बिकॉज इसका एक मेथड जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, सो वो आपने थोड़े से अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। बाकी साग भी आप इसमें डाल लें। टाइम है तो आप उसको वुडन उससे आपका जो घोटना होता है लैडल है, उससे आप उसको डील कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसमें रिमेनिंग लिक्विड भी डाल दें। तकरीबन हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर। तो ये तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें आपने ऐड ऑन किया तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया।
अच्छा जी, हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल लेना है मुनीसा, इसमें ना थोड़ा सा पानी इसको करके इसको स्ट्रेन करके इसमें रख दें। थोड़ा सा आपने पानी लिया, वो थोड़ी तकरीबन आधा कप आपने इसमें तेल लिया, और ये आपके पास चक्की का आटा है, आप मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। वैसे मकई का आटा ज़्यादा रिकमेंड होता है, आप इसमें मकई का आटा इस्तेमाल करें। आधा कप आपने इसमें आटा ऐड किया और इसको आपने इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब इसका आपको मैं वो बताऊँ, बेनिफिट बताऊँ हम इसको क्यों हल्का सा फ्राई करने जा रहे हैं। बिकॉज़ जब हम इसमें कच्चा आटा डाल देते हैं तो एक महक सी आती है, तो उस महक से हमको उसको प्रिवेंट करना है और हम इसको हल्का सा फ्राई करने जा रहे हैं। वो एक कच्चापन नहीं आएगा और इसका एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास साथ साथ इसका भगार भी बना देते हैं। ये सरसों का तेल है 200 ml, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें मक्खन का भी भगाड़ लगा सकते हैं, असली घी का भी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों के उसमें जो साग है उसमें सरसों का तेल बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ज़बरदस्त है। ये कुकिंग ऑयल अलग मिल जाता है सरसों के तेल जो है, और अगर आपके पास कुकिंग का जो एक तेल आता है उसमें महक आ रही होती है, सो आपने क्या करना है, उसको धीमी आंच पे रखना है और रात की रोटी होगी या ब्रेड होगी और या फिर एक प्याज आपने हल्की सी काट के, आलू, कोई भी इस तरह की चीज़ आपने उसमें डाल देनी है, वो उसमें पक जाएगी। जब उस तेल में वो पक जाएगी तो उस तेल की महक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी टिप। लेकिन उसको बहुत ओवर कुक नहीं करना है। आपने पता चला आपने उसको इतना ओवर कुक कर दिया कि जी वो जलने की तरफ आ गया और तेल बर्न हो गया, इतना नहीं पकाना है उसको। बस आपने धीमी आंच पे इतना कि जैसे फ्राइंग की तरफ आने लगता है ना वो ब्रेड और आलू या प्याज आप उसको डाल के उसको आप कर रहे होते हैं। सो अच्छा मुनीसा, इसको ऐड करें साग को इसमें एक साथ कर दो। ये देखें, इसमें आपने ये साग ऐड किया तो इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई। ये देखें, इस तरह आपने इसको मिक्स कर देना है तो इसका एक स्मूथ टेक्सचर आता जाएगा। अभी ये देखिए, हमने इसमें कोई और स्पाइस अभी ऐड नहीं किए हैं, वो अब हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये तो कितना इजी था शेफ, क्वाइट इजी, बहुत हो गया जी। शमा परवीन है हमारे साथ, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शमा? अब ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? आपका रेसिपी तो माशाल्लाह से बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। लाइक नहीं की वजह से बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। किसकी वजह से? ओहो, तो आप रिकॉर्डेड देखा करें ना, यूट्यूब पे देख लिया करें। वो गाजर का हलवा छूट गया जो आप बताई थी। आप वो उस पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकती हैं। कहाँ से खरीद सकती हूँ? यूट्यूब पे आप लज़्ज़त बाय स्किल्सन लिखेंगी तो प्रोग्राम आ जाएगा उस पे। ठीक है। आज आप क्या पका रही हैं? जी, मैं आज साग बना रही हूँ। ये इसका रेसिपी दोबारा रिपीट कर दे ताकि हम लोग देख लेंगे अभी टीवी पर। अभी अपनी लाइट आई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हम इसको बिल्कुल रिपीट कर देंगे। मुनीसा, मुझे लाल साबित मिर्च भी चाहिए होगी, पीछे रखी होगी कबड, गोल वाली। हाँ, बटन चिली। 1 टेबल स्पून इसमें हमने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। सो इसको आप अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। नमक आपने दोबारा चेक कर लेना मुनीसा उसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, ये आप इसका टेक्सचर देखें, बड़ा कोई प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन से देख सकते हैं और वहाँ से आप रेसिपी भी नोट कर सकते हैं। इसको देखें जी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता साग को। मैं आपको बार बार ये बात समझा रही हूँ कि जी इसको बहुत नहीं पकाइएगा। इसको पका के बहुत ज़्यादा आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ख़राब करते हैं। और आप देख सकते हैं टेक्सचर बिल्कुल सही है, परफेक्टली। हाँ, दिस इज़ गुड, क्योंकि आप इसको जितना पकाएंगे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब होगी। और आप देखें, आधे घंटे में साग बन जाता है, कोई घंटों नहीं चाहिए। बार बार ये बात मेरे, बहुत जल्दी साग बन जाता है भाई। इसको आपने ट्राई करना है, बना के प्रिजर्व कर लेना है। नमक मुझे बताओ, प्रिजर्व कर लेना है, स्टोर कर लें। आप इसको इस स्टेज पर उठाएं, ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पे लाएं, पैकेट्स बनाएं, फ्रीज़ कर दें, डेट लगाएं उसके ऊपर, और जब आपको चाहिए आप इसको निकाल के फ्रिज में रखें, पैकेट को थॉ करें एंड यू हैव टू सर्व इट। आधा टीस्पून जितना जाएगा, बस थोड़ा, हाफ टी स्पून जितना नमक जाएगा।
यानी कि हमारे पास 2.5 टीस्पून इसमें नमक चला गया है। जबरदस्त। और जाएगा? नहीं दिस इज गुड। ओके, ये देखें जनाब, ये मज़ेदार सा साग हो गया तैयार। जबरदस्त, कितना इजी था शेफ, ये तो बहुत ही इंस्टेंट। हाँ भाई, 1 घंटों ना लगाया करें खाना पकाने में। मुझे तो वैसे ही बिल्कुल नहीं समझ आता है कि जी पूरा दिन आप किचन में गुजार रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ से इसको क्लीनिंग करते हैं और इसको हम भगार बनाते हैं जी। थोड़े से राई के बीज, चुटकी भर हम इसमें ऐड करेंगे। लाल साबित मिर्च इसमें हम डालेंगे, ठीक है जी। ये चले गए भगार में। और ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा चला गया जनाब इसमें। मुनी से एक तरफ तवा भी गर्म होने रख देना ताकि तवा भी साथ साथ गर्म होता रहे। और मुझे डिश भी देते हैं जिसमें मैं इसको निकालूंगी, ठीक है जी। ये हो गया। और साथ में लहसुन, साग का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। दिस इज़ डन। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कोई अरोमा उसका बन रहा है, बेहतरीन सा मज़ेदार सा अरोमा। और इसमें जूलियन कटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। मुझे इसका प्लेटर दे दें मुझे। आप देख सकते हैं इसको आपने साथ साथ मूव करते जाना है ताकि बड़ा प्यारा कलर आ गया इसको, गोल्डन आप देख रहे हैं। इसको आप हटा दें। आइए जनाब, इसको हम डिश आउट करते हैं। नमक आपने अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर्स एडजस्ट करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुछ घरों में नमक इतना कम खाया जाता है, कहीं पे नमक इतना ज़्यादा खाया जाता है। मैं तो बाज़ औक़ात परेशान हो जाती हूँ कि बाज़ लोग खाना आते कभी टेस्ट कराने के ना, इसको प्लीज़ टेस्ट करें। तो मैं कहती हूँ जनाब ये तो बिल्कुल नमक ही नहीं कहते, हमारे इतना ही नमक खाया जाता है। मैंने कहा ये तो बड़े कम नमक खाया जाते हैं। मुनीसा बोलिए आए बस हम। ज़बरदस्त, कितना मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का लग रहा है ये। वाह, चलिए इतना जल्दी हो गया ये तो। बहुत क्विक बनता है ये, पता नहीं मुझे, मैं बता रही हूँ ना, मुझे नहीं आज तक समझ में आया लोग इतना टाइम क्यों लगाते हैं इन खानों में। और जबकि मैं कहती हूँ ये खाने सबसे ज़्यादा जल्दी और मज़े के बनते हैं। उसको मुनीसा रख कर आ जाएँ जल्दी से। और इसको हम आ जाते हैं जनाब इसकी तरफ। आटा जो आपने गूंद के रखा था यहाँ पे आप देखें, तवे को आपने रख दिया जनाब गर्म होने के लिए। आपके पास 2 इस तरह की थैलियाँ कटी भी होनी चाहिए, ठीक हो गया है। आपने एक आटा का डो बनाना है, इट शुड बी राउंड। अब देखें, अब कुछ काम जो होते हैं ना वो बगैर ग्लव के भी होते हैं, बिकॉज ये जब हाई हीट पे जाएगा तो सारे जर्म्स जो होते हैं ना वो एक हो जाएंगे। बिल्कुल। इसको आपने हाथ से इस तरह इसको आपने ये रख के इसको, चाहे अगर आप रोलिंग पिन इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड कि आप इसमें रोलिंग पिन इस्तेमाल करें। आप इस आपको अपने हाथ का पाम आपका सबसे अच्छा रोलिंग पिन होता है। बाय इसी तरह बाजरे की रोटी बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि मेरी वालदा बनाती थी तो हमें नहीं आता था, तो हमने शादी के बाद पूछा भाई अब हम कैसे बनाए। वो तो हाथ से बना लेती थी, प्रैक्टिस थी उनकी। उन्होंने कहा कि थैली रख के इस तरीके से, हाँ, और आप इसको ग्रीस करो तवे को हल्का सा, स्लाइटली टिश्यू पेपर से इसको ग्रीस कर दो। इसको आपने इसी तरह इसको, ये देखें ज़बरदस्त है। देखें हमने कोई इसमें वो इस्तेमाल नहीं किया है। दिस इज कितना ज़बरदस्त हो गया शेफ, बिल्कुल आराम से बन, आराम से स्मूथली आप इसको ट्रीट करेंगे। ज़बरदस्त, कितनी इजीली हट गई वो। ठीक है, रोलिंग पिन इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट इसके लिए भी एक प्लेटर निकालो और दूसरी रोटी भी बना दो फटाफट। ये सही रहेगा? नहीं, राउंड में है हमारे पास, वो निकाल दो।
ठीक है, हल्का हल्का सा हमने ऑयल, ये देखें इस तरह आपने इसको दे दिया है, और इसको बगैर ऑयल के बनाना चाहें वो भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, मुनीसा दूसरी रोटी बना दें फटाफट। इसी तरह डो रखें और उसको आप जल्दी से वो कर दें। इतनी इजी रही शेफ ये तो। ये बहुत इजी है, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। और अच्छा, इसको एक तरीका और मैं आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू सेक इट ऑन द फ्लेम, सो ये आप थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह फ्लेम दिखाते जाएं ऑयल लगाने के बाद, तो इसका अरोमा बहुत जनरेट हो जाता है। ज़बरदस्त। आपने इसको लेकिन स्लाइटली इसको फ्लेम दिखाना है। सो आपको मैं टर्न करके बताऊं इसको, ये देखें हल्की हल्की एक लगाए इसको फ्लेम लगाए, जलेगा नहीं। ठीक हो गया। सो दोनों तरफ से इसको ग्रेजुअली इसी तरह सेकते जाएं। ये देखें रोटी फूल भी रही है यहाँ से। ज़बरदस्त है। ये देखें दो कॉर्नर से इसकी आपने सपोर्ट लेनी है ताकि रोटी वो ना हो। ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर आता जा रहा है। ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत, इतनी मज़े की लग रही है ये तो। इस पे आप मक्खन रखें, असली घी रखें, भले ना रखें, डाइट के लिए बनानी है अगर आपने, तो आज के डायरेक्टली ऐसे ही खा लें आप। और इस मौसम में इस तरह की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं, जैसे बाजरे की रोटी हो गई, अभी मक्की की रोटी हो गई। बिल्कुल, ये बहुत मज़े की लगती हैं। सो इसको हल्का सा और सेकते हैं। ये सेंटर से मुझे लग रहा है थोड़ा सा और सेकना चाहिए। सो ये देखें, आप इसको पूरा तवे से उतार के भी आप इसको सेक लें, कोई ऐसी वो नहीं है इसमें। देखें ज़बरदस्त है, वाह। ठीक है जी। ये तो फिर वही वो बिल्कुल देसी टाइप। ओ देसी है, देखें ज़बरदस्त, और कलर भी आ गया कितना बेहतर। बस इसको आपने रोटी की इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना जो है ना 4-6 टुकड़े ही उठेंगे फिर इसमें से बर्नर पे से। ज़बरदस्त। ठीक है जनाब, ये देखें। चलें दूसरी रोटी बनाते हैं। और बनानी अभी तो ये दिस इज़ गुड। ये थोड़ा थोड़ा सा नक्शा है पर इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है। मैं कहती हूँ रोटी की गोलाई पे मत जाएं आप। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में है, वरना दुनिया में कहीं गोल रोटी नहीं है। बिल्कुल, ये मैं आपको सही बता रही हूँ। हमने तो दुनिया की चीज़ें देखी हैं, खाई हैं, कुजीन्स पढ़ते, कहीं गोल रोटी का ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। हाँ। ये आता है तो सिर्फ इन 3 मुल्कों में आता है, जहाँ पे आप भले डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कोई कमाल नहीं किया अगर रोटी गोल नहीं बनाई। बिल्कुल, या मैं सही बता रही हूँ, ये हमारे यहाँ ही है बस ये। सो प्लीज इन चीज़ों से निकल आए, दुनिया में गोल रोटी के अलावा भी आपको फ्लेवर तो आ रहा है ना, रोटी का टेस्ट तो आ रहा है ना, आप गोलाई से क्या उसका मैटर है, तो वैसे भी आपने तोड़ के ही खाना है उसको। मुनीसा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मेरी रोटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले ये था कि जब मैं शादी करके गई थी तो फिर मैंने पापड़ बनाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था उस चीज़ पे भी, क्योंकि मेरी अम्मी ने पहले कह दिया था मेरी बेटी को कुछ नहीं आता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग। अच्छा जी, आयशा है हमारे साथ। जी आयशा, कहाँ से हैं आप? हेलो जी आयशा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बात नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, पीर को बात करेंगे इंशाल्लाह। पीर को हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मना रहे होंगे, खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आए थे कि चलें शेफ साथ चलें। मैंने कहा बेटा या तो मैं साथ चली जाऊँ या फिर मैं फिर तो आपका साथ ज़्यादा ज़रूरी था इस वक्त मेरे लिए, बिकॉज आपको बताना भी तो था, अपनी खुशी भी तो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। यस शेफ। नहीं शेफ, स्किल्सन के ज़रिए हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है और बहुत फ़ायदा हुआ ट्रेनिंग लेने के बाद भी।
जैसे मैंने अपना ऑनलाइन काम शुरू किया तो वो इतना ज़बरदस्त हो गया कि अब जो माशाल्लाह तुम्हारे पेज पे अच्छा तुमको वो मिलता है ना, बिल्कुल स्नैक्स फॉर यू के नाम से मेरा पेज स्नैक्स फॉर यू के नाम से था। स्नैक्स से स्टार्टिंग ली थी तो स्नैक्स फॉर यू नाम रखा था उसका, तो जो है ना स्नैक्स फॉर यू नाम के से पेज है और उसके थ्रू काम कर रही हूँ ऑनलाइन, तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मतलब रिस्पांस अच्छा है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्वालिटी कैसी देती हो? चलो मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मुझे बता दो। नहीं क्वालिटी बिल्कुल आप लोगों ने सिखाया है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, तो कभी भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हलाल किया है और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन देते हैं। और जो ट्राई करते हैं मेरे जो हैं कस्टमर्स, तो उनकी बहुत अच्छा डिमांड भी है, एवरी मंथ उन लोग के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट, थैंक यू मुनीज़ा। You're welcome, और जनाब ये देखें मज़ेदार सी मकई की रोटी, और जनाब ये सरसों का साग, और ये 2 तरह की चटनी तैयार है। मेरे पास टाइम है, मैं रिकैप दे सकती हूँ जनाब। सरसों के साग के लिए हमने क्या किया, 2 किलो सरसों का साग लिया, 1 पाव हमने बथवा लिया, तकरीबन 300-400 ग्राम आप पालक ले सकते हैं, उन सब की डंडियाँ तोड़ ली, और उन के जो पत्ते हैं वो ले लिए, डंडियाँ नहीं डालनी है, पत्ते डालने हैं। तो उसका आपने एक पॉट में डाल दिया, उसमें आपने 2 लहसुन के बल्ब अच्छे से जो बड़े जवे वो गठी होती है उसको छील के आपने इसी में डाल दिया। साथ आपने तकरीबन 50 ग्राम हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी, उसको आपने स्टीम किया 1 पाव दही के साथ, एक गिलास बहुत पानी आप उसमें डाल दें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद जब वो अच्छे से गल जाएगा आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करके हमने क्या किया, तकरीबन आधा कप तेल लिया, उसमें हमने 50-60 ग्राम मकई का आटा या फिर आपके पास गेहूं का आटा, उसका आपने हल्का सा फ्राई किया, बिकॉज इसमें फिर कच्चापन नहीं आता है। उसमें आपने ये ब्लेंड किया हुआ साग डाल दिया, उसके बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स किया, एक थिकनेस इसकी रिटेन हो गई। इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, तकरीबन 2 टीस्पून 2.25 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा, और 1 टेबल स्पून आपने गरम मसाला ऐड कर दिया, गरम मसाला पाउडर आप ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भगार बनाएंगे। सरसों का तेल लिया मैंने तकरीबन 200 ml, उसमें लहसुन बारीक कटी हुई, जूलियन कटी हुई लहसुन आपने ले लिया है तकरीबन आधी गट्टी, 8-10 लाल साबित मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें लिया, राई के चंद दाने हमने इसमें डाल दिए, और बहुत अच्छा सा भगार इसमें ऐड करके हमने ऊपर टॉप गार्निश कर दिया है। इसी तरह हमने लाल चटनियाँ बनाई हैं 2 तरह की, और हमारे पास मकई की रोटियां मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा मेन्यू सर्दी के लिए आज से तैयार हो गया है। सो आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है, मुझे फीडबैक देना है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी बरोज़ पीर। तो जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।